वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है जनसत्ता पर। कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को तगड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में देश के तमाम सेक्टर्स की हालत खराब हो चली है। रियल एस्टेट सेक्टर भी इससे अछूता नहीं, जहां मंदी का असर साफ देखा जा रहा है। हालांकि मकान खरीदने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए यह एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। कोरोना महामारी से पहले ही फ्लैट्स की कीमत काफी गिर गई थी। ऐसे में अब कीमतों पर लॉकडाउन का भी बड़ा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो आइए जानते हैं क्या लॉकडाउन के बाद मकान सस्ते होंगे, और अगर सस्ते होंगे तो इसके पीछे के क्या कारण हैं। दरअसल पिछले साल से ही अर्थव्यवस्था में सुस्ती का आलम है। इसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में फ्लैटों की बिक्री काफी कम हो गई है और बिना बिके वाले फ्लैट्स की संख्या बढ़ गई है। लेकिन अब साल भर से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद बिल्डर्स पर इन्हें निकालने का दबाव बढ़ रहा है। अगर लॉकडाउन के बाद बैंक लोन में रियायत बरतते हैं तो जाहिर है ये बिल्डर्स भी इसका फायदा उठाना चाहेंगे। परिणाम स्वरूप वे कीमतें कम करेंगे और कीमतें कम होने से न सिर्फ ग्राहकों को फायदा होगा बल्कि बिल्डर्स की भी इन्वेंट्री कम होगी। यही नहीं, अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार लॉकडाउन के बाद मिडिल क्लास को कई तरह की छूट ऑफर कर सकती है। ये छूट लोन सहित कई अन्य रूपों में हो सकते हैं। ऐसे में लोग अपने घर का सपना साकार करने के लिए सरकार के ऑफर को हाथों हाथ लेंगे, जिसके कारण जाहिर है फ्लैटों की मांग बढ़ेगी और कीमतें भी कम होंगी। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख का कहना है कि कोरोना वायरस के बाद लागू किए गए लॉकडाउन के बाद देश में रियल एस्टेट की कीमतों में 20% की कमी आ सकती है। पारेख के मुताबिक शेयर बाजार में भी अभी अपना निचला स्तर नहीं देखा है, इससे शायद और गिरावट आ सकती है। पारेख ने आगे कहा कि डेवलपर्स को हालात से समझौता करना चाहिए और अपना फोकस अब नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करने की बजाय पिछले सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में लगाना चाहिए। साथ ही साथ डेवलपर को बैंकर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनानी चाहिए। इससे पहले उन्होंने कहा था कि NREDC का अनुमान 10 से 15% फ्लैट्स की कीमतें कम होने का है, लेकिन डेवलपर बाद में दाम बढ़ने के इंतजार में इन्हें बिना बेचे हुए बैठे हैं। लेकिन आने वाले कुछ समय में पहले से तैयार फ्लैटों के दाम में भारी कमी आएगी। हालांकि कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी स्थायी नहीं होगी और कीमतें कुछ समय के लिए ही कम होंगी। वहीं इस पूरे मसले पर क्रेडाई के अध्यक्ष सतीश मागर ने कहा कि लॉकडाउन बिक्री लेन देन को बहुत प्रभावित करेगा। ऐसे में नए प्रोजेक्ट्स को टाल दिया जाएगा। साथ ही आर्थिक हालत डाउन होने के कारण कई ग्राहकों के अपने किस्तें न चुका पाने की भी संभावना है, जिसका डेवलपर्स पर बुरा असर पड़ेगा। जाहिर है अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए सरकार रियल एस्टेट कंपनियों पर मकानों की कीमतें कम करने का दबाव बना सकती है, क्योंकि ऐसा होने से मांग बढ़ेगी और लोग फ्लैट खरीदने का मूड बनाएंगे। इसमें अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने डेवलपर्स को कीमतों में वृद्धि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द इन्वेंट्री को साफ करने के लिए कहा था। ऐसे में बिल्डर्स पर फ्लैट निकालने का दबाव बढ़ गया है। एक आंकड़े के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर को अब तक 1 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। तो ये थी लॉकडाउन पीरियड में फ्लैट्स के दामों में आई कमी पर हमारी रिपोर्ट। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।